जंगल की गोद में जीवित रहने की सच्ची कहानी सन 2010 की एक ठंडी सर्दियों की सुबह थी, जब उत्तराखंड के हरे भरे रहस्यमयी जंगलों में 28 वर्षीय रमेश सिंह अपने 4 दोस्तों विकास, अनीता, राजेश और प्रिया के साथ ट्रेकिंग के लिए निकला। रमेश एक अनुभवी ट्रेकर था, जिसके लिए पहाड़ों की चोटियां और जंगलों की गहराइयां घर जैसी थीं। उसका उत्साह और आत्मविश्वास देखकर कोई भी कह सकता था कि वह प्रकृति का सच्चा दोस्त है। लेकिन प्रकृति, जो एक पल में ममता बरसाती है, अगले ही पल क्रूर हो सकती है। इस यात्रा में रमेश को इसका कड़वा अनुभव होने वाला था। रमेश और उसके दोस्त गंगा नदी के समानांतर एक ऊबड़-खाबड़ लेकिन खूबसूरत ट्रैकिंग रास्ते पर चल रहे थे। चारों ओर ऊंचे-ऊंचे देवदार के पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा थी। पहले दिन का माहौल उत्साहपूर्ण था। ग्रुप ने रास्ते में तस्वीरें खींची, स्थानीय जंगली फूलों को देखा और रात को एक छोटे से कैंप में आग जलाकर गाने गाए। रमेश ने अपने दोस्तों को अपने दादाजी की कहानियां सुनाई, जो जंगल में खाने योग्य पौधों और जीव जंतुओं के बारे में बताया करते थे। सभी हंसी मजाक में डूबे थे, बेखबर कि अगला दिन उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दूसरे दिन सुबह आसमान में काले बादल छा गए। हल्की बूंदाबांदी जल्द ही मूसलाधार बारिश में बदल गई। रास्ता कीचड़ से लथपथ और फिसलन भरा हो गया। दृश्यता इतनी कम थी कि अपने 2 कदम आगे का रास्ता भी दिखना मुश्किल था। रमेश ने ग्रुप को रस्सी से बांधने का सुझाव दिया, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, एक जोरदार आवाज के साथ पहाड़ी से भूस्खलन शुरू हो गया। पत्थर, मिट्टी और पेड़ों की टहनियां तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगीं। रमेश ने चिल्लाकर अपने दोस्तों को भागने को कहा, लेकिन अफरा तफरी में वह खुद एक ढलान से फिसल गया और नीचे की ओर लुढ़क गया। जब वह होश में आया तो चारों ओर सन्नाटा था। बारिश की बूंदों की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। उसका बैग, जिसमें एक पानी की बोतल, कुछ बिस्किट, एक टॉर्च, एक चाकू और एक हल्का जैकेट था, उसके पास ही पड़ा था। उसका मोबाइल फोन नेटवर्क के अभाव में बेकार था। रमेश ने अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन जवाब में केवल उसकी गूंज सुनाई दी। वह अकेला था, घने जंगल में, बिना किसी मदद के। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल में रात बिताने का विचार डरावना था। उसने सुना था कि इस इलाके में भालू, तेंदुए और जंगली सुअर घूमते हैं, लेकिन उसने अपने डर को काबू में किया। उसने सोचा, मेरे माता पिता, मेरा छोटा भाई और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जीवित रहना है। उसने अपने चाकू से पास के पेड़ों की टहनियां और बड़े बड़े पत्ते काटे और एक अस्थाई आश्रय बनाया। बारिश से बचने के लिए उसने पत्तों को इस तरह रखा कि पानी नीचे न टपके। रात ठंडी थी और उसका जैकेट गीला हो चुका था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और थोड़े से बिस्किट खाए, यह जानते हुए कि उसे भोजन बचाकर रखना होगा। रात के सन्नाटे में जंगली जानवरों की आवाजें उसे परेशान कर रही थीं। एक बार तो उसे लगा कि कोई जानवर उसके आश्रय के पास आया है। उसने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। डर के बावजूद उसने खुद को समझाया कि शांत रहना ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगले दिन सुबह रमेश ने अपने आसपास का जायजा लिया। उसका भोजन खत्म हो चुका था और पानी की बोतल भी खाली थी। उसने अपने दादाजी की सिखाई बातें याद कीं। उसने जंगल में जंगली बेर और कुछ खाने योग्य पत्तियां ढूंढीं, लेकिन वह हर पौधे को छूने से पहले सावधानी बरतता था, क्योंकि जहरीले पौधे भी हो सकते थे। उसने एक पौधे की पत्ती को अपनी त्वचा पर रगड़ा और कुछ घंटे इंतजार किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सुरक्षित है। पानी की कमी अब सबसे बड़ी समस्या थी। बारिश रुक रुक कर हो रही थी और रमेश ने इसका फायदा उठाया। उसने बड़े बड़े पत्तों को गड्ढे की शक्ल में मोड़ा और बारिश का पानी इकट्ठा किया। उसने अपनी खाली बोतल को भी भर लिया। यह छोटी छोटी तरकीबें उसे जिंदा रख रही थीं। तीसरे दिन रमेश ने एक नदी की हल्की सी आवाज सुनी। उसने सोचा कि अगर वह नदी तक पहुंच जाए तो शायद कोई गांव या मदद मिल सकती है। वह उस दिशा में चल पड़ा। रास्ते में उसे घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां हर कदम पर खतरा था। अचानक एक बड़ा भालू उसके सामने आ गया। रमेश का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने अपने दादाजी की सलाह याद की, भालू से नजरें मत मिलाओ और भागने की कोशिश मत करो। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया और पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने अपनी सांस को रोके रखा ताकि कोई आवाज ना हो। कई मिनटों तक वह वहीं खड़ा रहा। सौभाग्य से भालू ने उसे नहीं देखा और दूसरी दिशा में चला गया। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। 5वें दिन रमेश आखिरकार नदी तक पहुंच गया। नदी का पानी ठंडा और साफ था। उसने पानी पिया और अपनी बोतल फिर से भरी। नदी के किनारे उसे कुछ मछुआरों के निशान दिखे, टूटी हुई टहनियां, रस्सियां और एक पुराना जाल। यह देखकर उसकी उम्मीद जागी। उसने नदी के किनारे चलना शुरू किया, यह सोचकर कि मछुआरे शायद पास के किसी गांव से होंगे। छठे दिन वह पूरी तरह थक चुका था।
भूख और ठंड ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर कदम पर अपने परिवार को याद करता और खुद को प्रेरित करता। 7वें दिन की सुबह उसकी मेहनत रंग लाई। एक मछुआरे ने उसे नदी के किनारे देख लिया। रमेश इतना कमजोर था कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था। मछुआरे ने उसे अपने गांव ले जाकर खाना और पानी दिया। गांव वालों ने उसकी देखभाल की और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। जल्द ही रमेश के परिवार को खबर मिली और वे उसे लेने आए। रमेश की यह कहानी साहस, सूझबूझ और जीवित रहने की इच्छा शक्ति की मिसाल है। जब वह अपने परिवार से मिला तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने अनुभव को एक किताब में लिखा और आज वह लोगों को जंगल में सुरक्षित ट्रेकिंग के गुर सिखाता है। वह कहता है, प्रकृति आपका दोस्त भी है और गुरु भी। उसका सम्मान करें और कभी हिम्मत न हारें। यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन कुछ विवरण और किरदारों के नाम काल्पनिक हो सकते हैं ताकि कहानी को और रोचक बनाया जा सके।